Hello friends, welcome to my class of 8th day. अभी तक हमने अपनी क्लास में सब सेंटेंसेस बनाना अच्छे से सीख लिया है। अब हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने सिर्फ ये सीखा था कि सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस सब्जेक्ट, वर्ब्स और ऑब्जेक्ट को लेकर के कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन हमें अब क्या हुआ, बोलचाल की भाषा में हमें कुछ शब्दकोश की जरूरत होगी, कुछ शब्दों की जरूरत होगी, और शब्दों के द्वारा ही हम क्या कर पाएंगे, सेंटेंसेस का जो है और भी ज्यादा सेंटेंसेस बना पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आज किसकी स्टडी करेंगे, किसके बारे में हम जानकारी लेंगे, शब्दकोश के बारे में, जो कि क्या है, वोकैबुलरी। अब शब्दकोश में क्या आता है, जैसे हमने पहले स्टडी किया सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट मतलब मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताऊंगी, क्योंकि शब्दकोश या वोकैबुलरी जो है वो बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है, बहुत ही ज्यादा विस्तृत रूप से हमें इसको अध्ययन करना होता है। लेकिन मैं उसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो जो आपके लिए बहुत ही इजी वे में आप उसको याद कर पाएंगे, और ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। सब्जेक्ट मतलब हमने ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं, जो कि करता है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट मतलब करता है, तो पता है हमें। इसमें हमने क्या क्या लिया था, आयु, विदे, ये वो तो सब हो गया। इसके अलावा हमने लिया था पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, यानी पर्सन या पर्सन्स, प्लेस और प्लेसेस, एनिमल और एनिमल्स, थिंग और थिंग्स। अब इनका मीनिंग तो आपको पता है, व्यक्ति या व्यक्तियों, इसी प्रकार से जगह या स्थान, स्थानों, जानवर, जानवरों या पशु पक्षियों, चीज या चीजों, एक और उससे ज्यादा के लिए हमने लिखा है। अब देखेंगे हम यहाँ पर, पहले हम सबसे पहले में जो आपको वोकैबुलरी सिखाऊंगी, शब्दकोश का ज्ञान दूंगी, वो होगा पर्सन या पर्सन्स से, व्यक्तियों के बाद। जैसे हम सबसे पहले इसमें अपन कैसे शुरू करेंगे वोकैबुलरी लर्न करना, स्टेप बाय स्टेप में हम अपना फर्स्ट स्टेप होगा पर्सन, व्यक्ति। फिर हम करेंगे प्लेसेस के बारे में वोकैबुलरी करेंगे, सीखेंगे। फिर एनिमल के बारे में, एनिमल्स के बारे में, चीजों के बारे में, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं पर्सन या पर्सन्स के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं अपने घर से, हाउस। हम कहाँ रहते हैं, अपने घर में। हम घर से शुरू करते हैं। अब घर में हमने देखा है कि हम घर में जब रहते हैं तो हमारे घर में कौन रहते हैं, सदस्य रहते हैं, है ना। कौन रहते हैं, सदस्य, जिनको हम बोलते हैं मेंबर, फैमिली मेंबर या मेंबर। जब एक से ज्यादा होगा तो हम मेंबर्स बोलेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल वे में बता रही हूँ, सदस्य। अब सदस्य में आप देखेंगे कि अब इन सदस्यों का, पहले हम ये सीखेंगे कि सदस्यों का रिलेशन क्या है। इंग्लिश में रिलेशन मतलब संबंध, ठीक है। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं अपनी वोकैबुलरी सीखना, या हमें वोकैबुलरी याद करने का पहला तरीका। अब संबंध जो है, इसमें हम क्या लेंगे, सबसे पहले हमारे घर में कौन कौन होते हैं, माँ, पिताजी, दादा, दादी, चाचा, चाची, और कौन होता है, बहू, बेटा, बेटी, बहू, दामाद। अब देखिए यहाँ पे, अब अपन इसका इंग्लिश में लेते हैं। माँ तो सबको पता, मदर, माँ को क्या बोलते हैं, मदर। पिताजी को फादर, दादा ग्रैंडफादर, दादी ग्रैंडमदर, चाचा अंकल, चाची आंट, बेटा सन, बेटी डॉटर,
बहू, डॉटर इन लॉ, दामाद, सन इन लॉ। यहाँ पे इनके नाम हैं जो हमें इंग्लिश में याद करने हैं। कुछ मैंने आपको लिख के बताए हैं। इसी तरीके से हम ले सकते हैं, जैसे ये दादा दादी, इसमें हम नाना नानी को भी ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर कहा जाता है। कुछ नाम जो है वो सेम ही होते हैं इंग्लिश में भी, दोनों उसके लिए, है ना। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं मामा, मैटरनल अंकल, मामी, मैटरनल आंट, मामा और मौसा दोनों को क्या बोलते हैं? मैटरनल अंकल। मामी और मौसी दोनों को बोलते हैं मैटरनल आंट। अंकल आंट, चाचा चाची हो गया, बेटा बेटी, है ना। मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट। अब जैसे मैं कहूँ आपको माँ पिताजी, तो हमने देख लिया। पोता, पोता, पोती, तो क्या हो जाएगा? ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर। तो इस तरीके से आपको मैंने एक हिंट दी कि कैसे आप रिलेशंस, इसमें जितने भी रिलेशंस आते हैं, नाना, पोता पोती, नातिन, भांजा भांजी, भांजा भांजी, भांजे को क्या बोलेंगे हम? नेफ्यू। भांजी को नीस। भांजा या भतीजा दोनों को क्या कहा जाता है? नेफ्यू। भांजी और भतीजी, इनको क्या कहा जाता है? नीस। तो ये तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया कि सबसे पहले आप लर्न करेंगे रिलेशंस। आपके घर में जितने भी फैमिली ट्री में अगर जितने भी लोग हैं, उनमें कौन कौन है और उनके रिलेशन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आपको पूरे लर्न करना होगा। ये तो मैंने कुछ ही लिखे हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या हुई? आपको रिलेशन हमने याद किया। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि हमें हमारे घर से ही हम शुरू कर रहे हैं अभी। अब हमारे घर में कौन कौन हमारी मदद करते हैं? हमारे मददगार मतलब हमारी मदद करने वाले, जिसको हम बोलते हैं आवर हेल्पर्स। जो हमारे घर हमारी हेल्प करने आते हैं या हमारी हेल्प करते हैं, हमारे घर में हमारे कामों में हमारी हेल्प करते हैं। हमारे तो क्या होगा? सबसे पहले तो होता है नौकरानी, इसको बोलते हैं मेड। फिर आप देखेंगे एक एक करके क्या होता है। नौकरानी यानी मेड हो गया, फिर कुक यानी रसोईया, खाना पकाने वाला, बोलते कुक। फिर होता है माली, गार्डनर। फिर आता है दूध वाला, मिल्कमैन। पेपर वाला, न्यूज़पेपर वेंडर। कपड़े धोने वाला, वॉशरमैन या वॉशर वुमेन, वाली है तो वॉशर वुमेन। फिर फल बेचने वाला, क्योंकि हम फल भी खरीदते हैं, तो क्या हो गया? फ्रूट सेलर। सब्जी बेचने वाला, उसको क्या बोलेंगे? ग्रीन ग्रोसर। फिर आता है फूल बेचने वाला, फ्लोरिस्ट।
इसी प्रकार से और कौन होते हैं, और कौन हमें हेल्प करते हैं, डॉक्टर, है ना, जो क्या है हमारा इलाज करने वाला, डॉक्टर। फिर मरीजों की देखभाल करने वाली, नर्स। फिर और कौन होता है, हमारा इलाज करने वाला, मरीजों की देखभाल करने वाला, है ना। फिर बैंक में काम करने वाला, क्योंकि हमें बैंक से भी काम पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो बैंकर। फिर है बैंकर। फिर जो हमारे पत्र लाता है वो कौन है, पोस्टमैन। पोस्टमैन। और कौन होता है, सब्जी वाला, फल वाला। अच्छा, जो हमारे कपड़े सिलता है, टेलर। जो हमारे जूते सुधारता है, कॉबलर। जो फर्नीचर बनाता है, कारपेंटर। तो ऐसे तो बहुत एक देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ आवर हेल्पर्स। तो आप क्या करेंगे, इन सब की पहले लिस्ट बनाएंगे हिंदी में, और फिर उसको इंग्लिश में उसका जो है वो लिखेंगे सर्च करके, और उसको फिर याद करेंगे। तो जितने भी हमारे हेल्पर्स हैं, जो हमें टेलर है, जहाँ पे दूध हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो मिलता है, डेयरी, है ना। इसके अलावा आप देख सकते हैं शॉपकीपर, दुकानदार। दुकानदार को क्या कहा जाता है, शॉपकीपर। तो मैं जो आपको बता रही हूँ, मैंने छोटी छोटी चीजें आपको जैसे किसके बारे में बताई, आवर हेल्पर्स के बारे में। अब आपने देखा कि आवर हेल्पर्स में हमने कुछ वोकैबुलरी याद की। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे हेल्पर्स हो सकते हैं। जैसे स्कूल में, स्कूल जिसको हम क्या बोलते हैं, शाला। शाला में हमारे हेल्पर्स हो सकते हैं, जैसे कि टीचर, पढ़ाने वाला। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं वहां और कौन होता है, प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक, कोऑर्डिनेटर मतलब समन्वयक, लाइब्रेरियन, पुस्तकों की पुस्तकों का रख रखाव करने वाला। कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं जैसे स्कूल में, और भी इसमें है, जैसे प्योन, चपरासी। इसी प्रकार से हम देखेंगे रेलवे स्टेशन पर कौन कौन हमारे हेल्पर्स होते हैं, जैसे कुली, टीसी, टिकट चेकर, इनमें से आप ले सकते हैं। फिर आता है बैंक में कौन कौन से हमारे हेल्पर होते हैं। फिर पोस्ट ऑफिस में कौन कौन से हमारे हेल्पर होते हैं। फिर एयरपोर्ट पर हमारे कौन से हेल्पर्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी जगहों को आप लेकर के उनमें जो जो हमारी हेल्प करने वाले हमारे हेल्पर्स होते हैं उनका अंग्रेजी में नाम हम याद करेंगे। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी वोकैबुलरी, हम नए नए शब्दों को अंग्रेजी में याद करके अपनी बोलचाल की भाषा में उनका उपयोग करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी स्थान और स्थानों के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।